अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैंने शॉर्मा ब्रेड बनाई, जिसको पीटा ब्रेड भी बोलते हैं, और बहुत ही आसानी से बनती है और बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हम बना लेते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट और मज़ेदार सी। दो जो है तो कप भर के मैंने इसके लिए हमवार लिए, भर के से ये मुराद है जो है मैदे के, और उसको मैंने एक जो है बड़े से बोल में शिफ्ट कर दिया। इन सब को जो है तो 2 कप अब ये हो गया हमारा मैदा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मज़ीद इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड किए। सबसे पहले तो हमें यीस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यीस्ट आप किसी भी कंपनी का लें, लेकिन बस इतना याद रखिए कि वो जो है तो वो मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ही मिक्स होने वाला हो, इससे बहुत आसानी रहती है। और 1 चम्मच लेके आपने इस तरीके से इसको ऐड कर देना है, ठीक है। लेकिन इतना याद रखें, जो बकाया यीस्ट है ये या तो आप बहुत अच्छे से इसको बंद कर दें, सील पैक, वरना फिर ये इसकी जो है क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और ये जो मैंने इसमें आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी का मिक्स कर दिया। अब मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर, 1/4 जो है तो ये टेबल स्पून है, ये मैंने इसमें ऐड किया। सॉफ्ट रहेगी इससे बहुत ज़्यादा हमारी ब्रेड। और इसके अलावा मैं इसमें ऑयल मिक्स करूँगी। अच्छे से ये साथ साथ मिक्स करते जाया करें, ताकि ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कुछ भी इसमें रह ना जाए एक साइड पे, मतलब हर तरफ ये मिल जाए मैदे के ना। अब इसमें 2 चम्मच भर के मैंने ऑयल के, अगर आप चाहें तो आप बटर के भी मिक्स कर सकती हैं। अब जो है आज मैं इसको हाथ से गूंदने लगी हूँ। हाथ से गूंदने के लिए हमें बहुत ही लाइट सा कुनकुना पानी जो है, सादा पानी हो लेकिन उसको लाइट सा आपने गर्म करना है, मतलब गर्म से मुराद कि जस्ट कुनकुना पानी, ठीक है, वो आपने लेना है। और इसके बाद उससे इस आटे को बिल्कुल रोटी की तरह सॉफ्ट सी इसकी डो तैयार करनी है। बिल्कुल इतनी वो सॉफ्ट हो कि बिल्कुल मतलब मज़े की ना, आप देखेंगे ये खुद ब खुद हाथों से हमारे, ये आप देख रहे हैं, ये मैं एक दफ़ा उतारूंगी फिर बिल्कुल भी, ये 1 कप से भी कम इसमें पानी लगा है। 1/4 कप पानी से मैंने पूरी की पूरी डो रेडी कर ली है। बहुत अच्छे से इसको जो है इस तरीके से हमने बार बार इसको हमने अच्छे से हथेली से जो है दबाना है, ताकि आटा की डो अच्छे से, ये मैदे की डो तैयार हो जाए हथेली की मदद से, ठीक है। अब जब डो तैयार हो जाएगी तो मुझे एक प्लास्टिक का ऐसा बर्तन चाहिए जिसकी जो लिड है, ढक्कन जो है वो अच्छे से बंद होता हो। उसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद फिर उसमें इस डो के ऊपर भी मैंने ऑयल लगाना है, और बस फिर मैंने बंद करके इसको मैंने रख देना है, ठीक है। ये मैं अच्छे से उसको ग्रीस कर रही हूँ बर्तन को, प्लास्टिक के बर्तन को। आप चाहें तो शीशे के बर्तन में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये जो पेड़ा था इसके ऊपर भी मैं ऑयल लगा चुकी थी, इसको मैंने इस तरीके से मतलब बिल्कुल बंद करके, और मैं तो सही जो बात है मैं तो उसमें रख देती हूँ बंद माइक्रोवेव में। अब ये देखें निकाला ना, तो इसमें कितना एयर इसमें वो हुई है, अच्छे से यीस्ट ने अपना काम किया है। कितनी देर हमने रखना है इसको बंद, खोलना नहीं है। ये अपने साइज़ में डबल हो जाएगा, और डबल से भी बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा। और इसको मैंने रखा है तकरीबन 2 से ढाई घंटे। बस सुबह सवेरे मैं इस तरह बना के रख लेती हूँ नाश्ते के बाद, फिर हमें दोपहर तक हमारा ये डो जो है, अब आप देखें कितने आराम से मैंने इसके 4 पीस में बनाऊँगी इस पूरे के ना, ताकि अच्छे से एक मुनासिब से जो है तो 4 पेड़े तैयार हो जाए। शॉर्मा ब्रेड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ये जो है तो आसान तरीका है। और सबसे जो बड़ी बात ये कि शॉर्मा इससे जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि घर की बनी हुई डो में कितना अच्छे से साफ़ सुथरी, घर की साफ़ हाथों से बनी हुई, हमें ख़ुद पता है कि भाई ये जो है तो बिल्कुल भी किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं हुए। ये शॉर्मा ब्रेड जो है ये मैंने सील पैक रख दी है, तो ये फ्रिज में तकरीबन 4 से 5 दिन ये चलती है, इससे ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती फ्रिज में, ठीक है। और फ्रीज़ तो हम इसे कर ही नहीं सकते, आई थिंक सो। बस इसको आप फ्रिज में रखें जस्ट आप 4 to 5 डेज़ बस, और उसके दौरान ही आप इस्तेमाल कर लें। अब आप देख रहे हैं ये पेड़े तो बन गए हमारे। अब इसके बाद मैं इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बेल लूँगी, और फिर उसके बाद उसको हम पका लेंगे। पकाने के लिए हमने जो है अच्छा, जब
ये अब हमने बना ली ना, तो थोड़ी देर के लिए जब हम बेल लेंगे तो फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 5-7 मिनट के लिए ढक के। ऊपर मैं कपड़ा रख के ढक दूंगी 5-6 मिनट के लिए, और बस फिर जल्दी से निकालना है वरना फिर ये जुड़ जाएंगी। अच्छे से इस पर ये मैदा लगा डस्ट कर दें वरना फिर ये वो हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये मैंने इस तरह से छोटी छोटी रोटियां इतनी मोटाई की मैंने मतलब बेल ली। अब एहतियात से मैंने इनको रख दिया, ये देख रहे हैं आप। बस ऐसे ये मैंने थोड़ा सा खुश्की या मैदा मैंने ऊपर डस्ट किया ताकि दूसरी जो ये ब्रेड है ये इसके साथ चिपके नहीं। बहुत ही मज़े का काम है, बिल्कुल इंसान कुकिंग करते हुए टेंशन फ्री हो जाता है। इंसान के जहन से सारी सोचें, नेगेटिव थॉट्स तो बिल्कुल ही निकल जाती हैं और इंसान बहुत ही अच्छे मूड में और खुशगवार मूड में आ जाता है। तो बस ये 4 छोटी छोटी हमारी फैमिली के लिए ये काफ़ी थी शॉर्मा ब्रेड्स। और ये हम किसी दिन बिल्कुल जो है शाम को चाय में जो है वो कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं मेहमानों के सामने। थोड़ा सा इसके लिए अपनी मर्ज़ी से आप चिकन जो है उसको वो करके बना के छोटे छोटे पीस करके और उसके बोनलेस चिकन के, और उसके साथ आप ये देखें, याद रखें ये जो ब्रेड होती है ये हमेशा 0 आंच पे बनती है। मतलब सबसे पहले हमने तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर उसके बाद इसको 0 कर लेना है। बहुत ज़्यादा तवा गर्म हुआ तो इस पर जो ही आप डालेंगे ना तो ये ब्रेड जो है ये बन जाएगी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब उस पर बबल्स आ जाएंगे। तकरीबन 4 मिनट इसकी सिकाई बहुत ज़रूरी है, 4 से 5 मिनट आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहे। मैंने तो 2-2 करके ब्रेड को इस तरीके से अच्छे से सेंक लिया। ये देखें कितने अच्छे से एक एक ब्रेड होके तो तैयार हो रही है। मैंने अब इसको फ्रिज में रख दिया है, तकरीबन 5 डेज़ तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी और बाज़ार जैसी बिल्कुल पीटा ब्रेड बन गई है। हम जब चाहें, बच्चे तो कभी कभार मेरे नाश्ते में भी जो है शौरमा जो है पसंद करते हैं, और अभी भी उनका मूड यही बन रहा है कि सुबह नाश्ते में हम बना लेंगे मम्मा। तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर बनाएं, इन्हीं के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, ये सब काम करते हैं। और ये मेरी जो है शॉर्मा ब्रेड बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। चलें इसी तरह की प्यारी प्यारी रेसिपीज़ के साथ फिर मिलेंगे दोबारा से। अल्लाह हाफिज़।